सर। थैंक यू। पर आप यहाँ कब आए? नंदिता नक्श को बुके देती है और उसे वेलकम करती है, लेकिन नंदिता शिल्पा को डांटती है कि उसने नक्श को रोका कैसे। इडियट, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये है नक्श भानुशाली, हमारी कंपनी के नए सीईओ। शिल्पा नंदिता को सुनते हुए अब सीरियस हो जाती है और फिर नक्श को देखते हुए शिल्पा कहती है, ओह, आई एम सॉरी सर, मैं नहीं जानती थी कि आप ही सीईओ हो। मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम शिल्पा है सर। देखो शिल्पा, अनजान लोगों को बाहर रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम यहाँ काम कर रहे हो, लोगों से अच्छे से बर्ताव करो। देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम्हारी बात करे तो मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा किया तो मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा शिल्पा? किसी के कपड़ों से या पहनावे से उसे जज मत करो। ध्यान रहे, फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके? नक्श की ये बातें सुनकर शिल्पा को शर्मिंदगी महसूस होती है। सॉरी सर, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। ये सब बातें सुनकर बाकी सब भी बुके देने आ जाते हैं। ये फूल मेरे लिए है? हाँ सर, आपके लिए। थैंक यू। वेलकम सर। दूसरी ओर अनिका अपने ऑफिस के सभी मैनेजर्स के साथ एक जॉइंट मीटिंग में प्लानिंग कर रही है। हाय एवरीवन, भानुशाली मीडिया में एक नया सीईओ अपॉइंट हुआ है। आई नो हम काफी टाइम से उस कंपनी से टाई अप के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन अब हमें नए सीईओ को इम्प्रेस करना होगा और नए प्रपोजल्स उन्हें भेजना होगा। वी हैव टू क्रैक दिस डील। अनिका अपने मैनेजर से पूछती है, क्या वो सही सोच रही है? टेल मी योर ओपिनियंस। दैट्स अ गुड आइडिया। नए सिरे से प्रमोट करना ज्यादा अच्छा होगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम। मैनेजर उसे सुझाव देता है कि अच्छा होगा कि पहले आप ऑफिशियली उनके सामने टाई अप का प्रपोजल रखें, उसके बाद वो देख लेंगे। अनिका ऑफिस से घर आती है और अपनी माँ से बात करती है। माँ, नक्श अभी तक आया नहीं? अभी तक नहीं आया। वैसे भी वो आए ना आए मुझे क्या। तभी नक्श अपने स्कूटर पर घर पहुँचता है। लगता है वो आ गया। हाँ, खटारा स्कूटर की आवाज सुनकर पता चल गया कि वो आ गया है। आप हमेशा गलत सलत कहती रहती हैं। तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? अच्छा था, बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई तो ये तेवर है, कहीं सीईओ बन गए तो फिर क्या करोगे? अनिका ऑफिस में जो कुछ हुआ सब नक्श से डिस्कस करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि नक्श इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं नक्श भी ये नहीं बताना चाहता कि वो भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ है। माँ की बातों का बुरा मत मानना। वैसे पहला दिन अच्छा था ना? पहला ही दिन था, इतना भी खास नहीं था। कोई बात नहीं। आज भानुशाली की सीईओ भी कंपनी में अपॉइंट हुए हैं। पहला दिन हर किसी के लिए खास होता है। क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, लेकिन मुझे उनसे मिलना है। लेकिन क्यों? एक डील काफी टाइम से पेंडिंग है। अब नए सीईओ आए हैं तो टेंशन नहीं होगी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यस। अगले दिन अनिका भानुशाली के मीडिया ऑफिस पहुंच जाती है। वहां वो सीधे रिसेप्शनिस्ट शिल्पा के पास जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम अनिका है। मैं जवेरी कंस्ट्रक्शन की एमडी हूँ। आपके सीईओ के साथ मेरी आज की अपॉइंटमेंट है, प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। श्योर मैम। इतना सुनकर शिल्पा नंदिता को फोन करती है। हेलो मैडम, जवेरी कंस्ट्रक्शन से अनिका मैम सीईओ सर के साथ मीटिंग के लिए आई हैं। नंदिता फोन पर रिप्लाई करती है, ओके, मैं सर का स्केड्यूल देखकर तुम्हें बताती हूँ। ओके, उन्हें वेट करने को कहो। ठीक है, मैं यहाँ वेट करती हूँ। ओके मैम। अनिका शिल्पा से कहती है कि वो लॉबी में वेट करेगी। एक्सक्यूज मी मैम। हाय, मैं अनिका। ग्लैड टू मीट यू। सेम हियर। नक्श कैबिन में काम कर रहा होता है। तभी उसकी नजर सामने सीसीटीवी मॉनिटर पर पड़ती है। नक्श देखता है कि अनिका लॉबी में इंतजार कर रही है। वो चौंक जाता है। ऑफिस में हर कोई जानता है कि नक्श ही सीईओ है। वो डर जाता है और तुरंत नंदिता को फोन लगाकर उसे कैबिन में आने को कहता है। 1 मिनट। हेलो नंदिता, कम टू माई कैबिन। ओके सर। सर बुला रहे हैं। नक्श नंदिता से ऐसे पूछता है जैसे वो नहीं जानता कि अनिका कौन है। सर, वो बाहर रिसेप्शन पर बैठी लेडी कौन है? सर वो अनिका है, जवेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी की एमडी। हमारी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहती हैं और उसी के लिए प्रपोजल लेकर आई हैं।
और इसीलिए वो आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहती है। नहीं, तुम एक काम करो, उनसे फाइल ले आओ, उतना ही काफी है। ओके सर। नक्श की ये बात सुनकर नंदिता अनिका के पास बात करने जाती है। मैडम, दरअसल सर थोड़े बिजी हैं, उन्होंने आपकी फाइल मंगवाई है, लेकिन मुझे उनसे मिलना है। मैंने सोचा कि प्रपोजल मैं उन्हें खुद एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, पर अभी तो वो थोड़े बिजी हैं। फाइल दे दीजिए, वो देख लेंगे। नंदिता मना कर देती है और अनिका अपसेट होकर फाइल नंदिता को दे देती है। ओके मैम, ओके। ऐसे बिजी आदमी से कैसे मिलूं, डील होगी या नहीं, ये सोचकर वो अपने मैनेजर को कॉल करती है। मिस्टर नारायण, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? क्या हुआ मैडम, मीटिंग नहीं हो पाई उनके साथ? एक्चुअली पर्सनली मिलने का तो मौका नहीं मिला। उन्होंने फाइल मांग ली, पता नहीं ये डील हो पाएगी या नहीं, इसलिए ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढो। अब मैं क्या कहूँ, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वी नीड टू क्रैक दिस डील मैडम, अर्जेंटली। या सर? या एक्चुअली ये प्रपोजल डील अच्छी है, हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। सर, क्या आप इस कंपनी को जानते हैं? नहीं तो तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैंने किसी सीईओ को इतनी जल्दी डिसीजन लेते नहीं देखा, वो भी ज़वेरी कंस्ट्रक्शन के साथ एक भी मीटिंग किए बिना, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे डील प्रपोजल एकदम सही लगा है। आई डोंट नीड टू टॉक टू देम। ये लो। ओके सर। उन्होंने हमारी फाइल भी लौटा दी, सो वी हैव टू लुक इनटू अनदर ऑप्शन। मैं बाद में कॉल करूंगी। नंदिता जाकर फाइल अनिका को लौटा देती है और फाइल खोलते ही अनिका का चेहरा दिए की तरह चमक उठता है। इस फाइल पर तो साइन है, इसका मतलब हमारी डील पक्की हो गई है ना? मैंने कभी किसी डील को इतने जल्दी साइन होते नहीं देखा। मे बी यू आर पुलिंग द राइट स्ट्रिंग्स। व्हाट डू यू मीन? आई मीन आप सही वक्त पर सही जगह पर हो। किस्मत आपके साथ है। हाँ मैडम, आपके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। हमें आपका इंतजार रहेगा। ओके, मुझे एक बार उनसे बात करनी है, तुम करवा सकती हो? सॉरी मैडम, सर अभी बिजी हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो नहीं मिलेंगे। प्लीज बात को समझिए। नंदिता ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अनिका नक्श से मिल नहीं पाई, इस वजह से निराश होती है, लेकिन प्रपोजल मिलने पर वो खुश भी होती है। उसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। जब अनिका वहाँ से चली जाती है, ये कंफर्म होने पर नक्श अपने कैबिन से बाहर आता है। हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं साइन कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बाय। सर, आपके साथ ऑनलाइन मीटिंग के लिए अमेरिका और जापान के डेलीगेट्स वेट कर रहे हैं। वो हमारे साथ एक डील साइन करना चाहते हैं। उसी समय अनिका अपना बैग लेने के लिए वापस आती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। नक्श को वहाँ देखकर अनिका चौंक जाती है। उसको देख नक्श भी डर जाता है। क्या अनिका को पता चलेगा कि नक्श ही यहाँ के नए सीईओ हैं? कहाँ मर गए थे? सॉरी, क्या काम है आपको? किससे मिलना है? भानुशाली सर हैं क्या? भानुशाली? लगता है आप गलत पते पर आए हैं। बिल्कुल सही पते पर आया हूँ। मैं विहान ग्लोबल एंटरप्राइज कंपनी का सीईओ हूँ। दरअसल मुझे कुछ पता चला है। आपके पति का नाम महेंद्र है क्या? और आपका नाम चित्रा है? और आपकी बेटी का नाम अनिका है ना? हाँ, लेकिन ये भानुशाली कौन है? आप अपने दामाद का नाम तक नहीं जानती मैडम? आप मेरे दामाद को जानते हैं, लेकिन उसका नाम तो कुछ और है। क्या उसने अपना नाम बदलकर कुछ और रख लिया है? देखिए मैडम, मुझे कुछ नहीं सुनना। एक नंबर का घटिया इंसान है वो। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। मेरी बेटी से झूठ बोलकर उससे शादी की और हमारा दामाद बन गया। इस कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए लोन किसने दिया? उन्होंने। उनकी जायदाद कितनी है जानती हैं? गिनने बैठेंगी तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। और आपको पता भी है कि उनके अंडर कितने लोग काम करते हैं? क्या आप जानती हैं कि आपका दामाद क्या काम करता है मैडम? और आपको लगता है कि ऐसा आदमी किसी से पैसे मांगेगा? मैं सिर्फ सर से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ, उनसे हमारी इस कंपनी के सिलसिले में बात करने के लिए। देखिए सर, जरूर आपको कोई गलत फहमी हो रही है। वो तो एक नंबर का निकम्मा है। शट अप! जस्ट शट अप!
गलत सोच तो आपकी है मैडम, मेरी नहीं। अगर वो चाहे तो हमारी कंपनी जैसी 100 कंपनीज खड़ी कर सकता है। वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा आदमी क्यों इतने छोटे से घर में रहता है। प्यार क्या क्या करवाता है, जिस लड़की से वो प्यार करते हैं उसके लिए क्या क्या नहीं किया। क्या मेरा दामाद इतना बड़ा? अगर आपको अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो अंदर जाकर टीवी ऑन कीजिए और बिजनेस न्यूज चैनल देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा।